हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 7th ए और बी के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे पाठ 13 आत्मविश्वास। इस कहानी में लेखक ने अपने ऊपर विश्वास के बारे में बताया है। साथ ही साथ हमें अपने जीवन में कठिनाइयों से हार कर किसी भी प्रकार की कोई शंका अपने मन में न लेना और जीवन में अपने ऊपर विश्वास रखकर कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए जीवन के उस मार्ग पर हमें चलते जाना है। कहानी को लिखने वाले लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जिन्होंने आत्मविश्वास के बारे में ये कहानी लिखी है। अब हम आपको भाग 4 में आत्मविश्वास पाठ 13 के प्रश्न उत्तर देते हैं। पहला सवाल है, लेखक का मित्र किस कारण घबरा उठा? आपकी दृष्टि से उसका व्यवहार कहां तक ठीक है? आगे देखिए, इसका उत्तर है, लेखक के मित्र एक खूंखार खतरनाक भेड़िए को देखकर घबरा गया। उसका यह व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति बिल्कुल भी उचित नहीं था। लेखक ने हमारे भीतर के भय, हमारे अंदर का जो डर है, शंका, उस डाउट को, ठीक है ना, उस शुभा को और अधैर्य, ठीक है ना, को डायनामाइट क्यों कहा है? अब इसका उत्तर यहां देखिए। क्योंकि ऐसी चीजें, लेखक कहता है, क्योंकि इस प्रकार की चीजें जो है, ठीक है ना, हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं, जिससे हमें हमारी क्षमताओं का भी ह्रास, हमारी जो खूबियां हैं, ठीक है ना, हमारी जो कुव्वत है, उनका भी नुकसान हो जाता है। तीसरा सवाल है, प्रस्तुत पाठ में सूत्र, नीति वचन एवं अनुभव वाणी के द्वारा कौन कौन सी 3 सीखें, 3 बातें बताई गई है? इन तीनों के मूल में, इनके अर्थ में कौन सा भाव प्रमुख है, कौन सा अर्थ छुपा हुआ है? इसका उत्तर है, अपने मन को सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रखिए। साथ ही इन 3 सीख की ओर सदैव आगे बढ़ते रहिए। चौथा सवाल है, हम अपनी सोच के कारण ही सफल, असफल, अभागा या भाग्यवान बनते हैं। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक कहता है, हम जीवन में अपनी सोच के कारण ही कामयाब और नाकामयाब होते हैं। हम लोग बदकिस्मत भी बन जाते हैं, खुशकिस्मत भी बन जाते हैं। आखिर वो कैसे? इसका अर्थ आप साफ बताइए, इसको स्पष्ट कीजिए। देखिए, बहुत से मनुष्य ये सोचकर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, हम ये नहीं जीत पाएंगे, बहुत से इंसान कहते हैं जीवन में हम ये काम नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है ये, ठीक है ना, ये सफलता नहीं मिलेगी। देव हमारे विपरीत है, ईश्वर हमारे बिल्कुल विपरीत है, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं है। हम मन में शंका और निराशा से भर जाता है। हमारा मन जो है वो किसी बात को, किसी के ऊपर डाउट करना, उस पर शक और शुबा करना और नाउमीदी से हमारा मन भर जाता है, जिसके कारण हम जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है ना, तो ये सवाल कुछ इस प्रकार से थे, इनके उत्तर अब देखिए। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, ये 4-5 प्रश्न उत्तर, अब पेज नंबर है 101 पर। तो कुछ इस प्रकार से इसके ये एक्टिविटी है। यहाँ पर देखिए, ये मैंने बताया, निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। ये मैंने आपको भर के दिया इधर, ठीक है ना। जो जो भरा है इनको आपने अपने कॉपी नोटबुक पर अपने होमवर्क अच्छी तरह से करते रहना है, ठीक है। ये आपका खाली जगह भरिए। बाली को वरदान प्राप्त था कि जो कोई उसके सामने आता तो उसकी आधी शक्ति, ताकत उसके अंदर आ जाती थी। अगला है, पेड़ की आड़ से बाली पर निशाना साधने वाले राम थे, यानी राम ने पेड़ के पीछे से उस पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। हम अपने विरोधी को अपनी आत्महीनता के कारण अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। हम अपने विरोधी को आत्मविश्वास से, अपने ऊपर भरोसा करके उसे आत्महीन, बेकार कर सकते हैं। लेखक के मित्र ने जंगल में कुत्ते को भेड़िया समझ लिया था। अब देखिए, शब्द ज्ञान कुछ इस प्रकार से विलोम शब्द है। कायर, वीर, दुर्भाग्य, सौभाग्य, खंडित, अखंडित, सज्जन, दुर्जन, कुसंस्कार, संस्कार, विरोधी, अविरोधी, दुश्मन, मित्र, सफलता, असफलता। तो यहां पर है पर्यायवाची
इनको भी आप पढ़ लेंगे। ये देखिए, ठीक है, पर्याय वाची है, ठीक है, इनको आप पढ़ लेंगे अच्छी तरह से और ये काम करते रहेंगे और कॉपी पर सुंदर ही नीट एंड क्लीन आप काम करते रहिए। और सबसे ज़रूरी बात, घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अगल बगल, अपने गली मोहल्ले में, अपने घर पर साफ सफाई करने में आप अच्छी तरह से योगदान दीजिए और मास्क ज़रूर लगाइए। मास्क के बगैर आप इधर उधर कहीं आने जाने की कोशिश न कीजिए। मास्क को कंटिन्यू लगाते रहिए। जब स्कूल खुलेगा हम आपको और अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड गुड बाय।